चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? इनमें से वो कौन सा समीकरण है जो वेग समय को दर्शाता है? वेग समय को यहाँ पे देखो, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे v बराबर होगा, जब मैंने आपको न्यूटन के गति के जो समीकरण है वो बताया था, जब मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बताया था, तो यहाँ पे वेग समय का मैंने बताया था, तो वेग समय का होता है v बराबर होता है u प्लस क्या होता है at होता है, प्लस क्या होता है at होता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास से देखी है तो यहाँ पे देखो v बराबर u प्लस at, जो कि यहाँ पे हमारे केवल और केवल सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन। उसके बाद में ये जो होता है यानी वेग समय को दर्शाता है, ये जो होता है गति का, बताओ कौन सा नियम होता है? गति का प्रथम समीकरण कौन सा होता है? प्रथम समीकरण। अब देखो भी, सेकंड समीकरण का भी पूछा जाता है, तो यहां पे दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण यहां पे हो जाएगा s बराबर क्या होगा ut होगा, प्लस क्या होगा 1 में हो जाएगा 2 और 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे इसमें वेग और समय को दर्शाता है, उसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण होता है ये स्थिति व समय को क्या करता है? दर्शाता है। तो यहां पे लिखेंगे इसके लिए कि यह स्थिति व समय को दर्शाता है। उसके बाद में एक होता है तीसरा, यानी गति का तीसरा समीकरण, ये होगा यहाँ पे v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2s, क्या होगा 2s हो जाएगा। ये किसको दर्शाएगा? स्थिति और वेग। स्थिति व वेग के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तीनों का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो कि पहले क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। तो यहां पे हमारा वेग समय के लिए तो यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका जो वेग होगा, 4 सेकंड बाद उसका जो वेग होगा वो क्या होगा? चलो सबसे पहले यहां पे देखो, इसमें दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण, यानी यहां पे लिखेंगे हम ए का मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो गया, बराबर यहां पे कितना? तो 2 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बताओ इसमें समय का मतलब हो गया टी यानी टाइम, 4 सेकंड है, कितना सेकंड? 4 सेकंड। उसके बाद में यहां पे अंतिम वेग यानी v बराबर क्या होगा? और जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यानी u बराबर क्या होगा? तो 0 होगा। ठीक है, अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा v बराबर होगा u प्लस क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पे v बराबर जो होगा u का मान देखो, यहाँ पे u का मान कितना है? 0, तो यहाँ पे होगा 0 प्लस यहाँ पे a का मान कितना है? तो देखो यहाँ पे a का मान कितना है? 2, तो a का मान लिखेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद में इंटू t कितना है? t है 4 सेकंड, कितना है t? 4 सेकंड। तो यहाँ पे जो v बराबर होगा वो कितना होगा? 8।
और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो 8 मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो समीकरण लगेगा वो लगेगा भाई गति का, और गति का जो समीकरण होगा, गति का समीकरण कौन सा, सेकंड, यानी दूसरा। फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको कि S बराबर होता है UT प्लस क्या होता है 1/2 और 80 स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहां पे U बराबर क्या होगा, तो U बराबर होगा इसमें 0। A बराबर क्या होगा, तो A बराबर है इसमें 3 मीटर प्रति क्या है, सेकंड स्क्वायर। और जो T है वो कितना है, 8 सेकंड। कितना सेकंड है, 8 सेकंड। अब यहाँ पे जो S बराबर होगा, S बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो U का मान कितना है, 0। U का मान है 0 प्लस 1 में हो जाएगा 2, इंटू में क्या होगा, इंटू में A का मान कितना है, तो A का मान देखो यहाँ पे दिया है नियत दर से, नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो यहाँ पे है इसमें 3, तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे T कितना है, T है ना भाई, यहाँ पे है T 8 सेकंड, तो 8 यानी यहाँ पे T स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 हो जाएगा भाई। ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 96 हो जाएंगे भाई। ठीक है। मीटर 96 मीटर, जो कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ठीक है साथियों, कौन सा होगा, सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, और यहाँ पे 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, इसकी जो गति है वो कितनी होगी। अब यहाँ पे भी गति का समीकरण होगा, गति का जो समीकरण होगा, गति का समीकरण वो कौन सा होगा, प्रथम। कौन सा होगा, प्रथम। अब यहाँ पे प्रथम जो नियम होता है वो कौन सा होता है, देखो V बराबर होता है U और प्लस क्या होता है 80 होता है। अब यहाँ पे बताओ U का मान कितना लिखूंगा मैं, देखो इसमें U का मान है 0, A का मान क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके बाद में T कितना है 8 सेकंड। ठीक है, हमें पता होना चाहिए देखो कि सबसे पहले U का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये चीजें हमें डायरेक्टली पता होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन है वहां पे इतना टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम वहां मिलता भी नहीं है, तो अपने को पता होना चाहिए कि U कितना है, V कितना है, A कितना है, क्योंकि डायरेक्टली उनको हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। अब यहाँ पे V बराबर बताओ मैं कितना लिखूंगा, तो V बराबर यहाँ पर U का मान आप कहोगे सर 0। ठीक है, उसके बाद में प्लस A का मान कितना है, तो A का मान है यहाँ पे 4 इंटू में T कितना है, तो T देखो यहाँ पे T का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो 8 सेकंड कितना है, 8 सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। अब दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 32, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी में। ठीक है, 32 मीटर प्रति सेकंड कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण, देखो ये क्वेश्चन हमने किया था, तो जो गति का प्रथम समीकरण होता है, अभी क्वेश्चन हमने किया था कि वेग व समय, वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे
जो फॉर्मूला होगा इसका वो v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या होता है, 80 होता है। उसके बाद में ये जो समीकरण होता है कौन सा होता है, फर्स्ट। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, s बराबर क्या होता है, ut होता है, प्लस में क्या होता है 1/2 और 80 स्क्वायर होता है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर का होता है वो v स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, u स्क्वायर बराबर 2s होता है। तो ये अभी हमने पहले किया था। तो यहाँ पे वेग और समय के बीच होता है, तो वेग और समय यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। क्लियर, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय कार में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसमें समय कितना दिया है। देखो यहाँ पे एक कार, एक सेकंड भाई, देखो एक कार 5 सेकंड यानी जो टी है वो कितना है, 5 सेकंड। कितना है, 5 सेकंड। उसके बाद में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण यानी यहाँ पे ए बराबर कितना लिखूंगा, तो 1 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग, ये क्या हो गया इसका प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग का मतलब हो गया v1। क्या लिखेंगे इसको, v1। इसको बोलेंगे यहाँ पे हम प्रारंभिक वेग। कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 5 मीटर प्रति क्या दिया इसमें, सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से। अब अंतिम वेग का मतलब हो गया यहाँ पे v2 हो जाएगा। अंतिम वेग अब कितना होगा, तो 10 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन में होगा यहाँ पे u बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला बताओ, v2 माइनस क्या होगा, तो v1। ठीक है, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि v2 का मान कितना है इसमें, v2 का मान है 10। अब माइनस कितना करूंगा, v1 का मान कितना है इसमें, 5। यहां पे लूंगा मैं 5। ठीक है, बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा, 5। अब यहां पे गति का सेकंड जो समीकरण है, एक सेकंड इधर ले लेता हूं भाई, गति का दूसरा समीकरण से, यानी यहां पे s बराबर तो क्या होगा, ut हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू यहाँ पे a इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। अब इसमें यहाँ पे u का मान 5 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस क्या होगा, 1/2 में हो जाएगा 2 इंटू में क्या होगा, तो 1। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना है, 25। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 5 1/2, 1 और 25। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर होगा 7, फिर पॉइंट और फिर 5 मीटर। 37 पॉइंट क्या होगा, 37.5 मीटर, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल बी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग है, वेग है, त्वरण है, स्थान और स्थिति। स्थान और स्थिति हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा इसका, तो S बराबर हो जाएगा ut। S बराबर क्या होगा, ut हो जाएगा, प्लस में होगा 1/2 इंटू में 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्थान और स्थिति, डी ऑप्शन। अगला, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच का संबंध दर्शाया गया है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया। तो यहाँ पे स्थान स्थान और समय, स्थान और समय यानी हो जाएगा इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन, गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा। देखो यहाँ पे है 2s बराबर यू स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस इसमें बी स्क्वायर। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं भाई। चलो ठीक है, गलत के लिए कह रहा है इसमें, तो गलत हो जाएगा। 2s बराबर यहाँ पे है 2v, ये सही हो जाएगा। s बराबर यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, तो ये भी सही हो जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें गलत कौन सा है। तो हमारा जो ए वाला है ना, ए जो पॉइंट है ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।